अध्याय चौथा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अर्भंग कानिप मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाण भर्तृ संज्ञा भूम्या बभूवनवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हे करुणानिधे आगम अगोचर विशाल बुद्धे सकल मुनि मानस हृदय वृंदे आनंद उद्यान लगते हो। हे योगी मानव सरंजनी पंढरीशा मूल पीठनी पुंडलीक के आराध्य स्वामिनी खड़ी हो तुम ईट पर। देखते हो सौम्य पर निटक बहुत ठक चित्त चालक भक्त मानस भाव हारक कपट सुकृत रहे नहीं। देखो कैसे बक के समान नासाग्र पर दृष्टि रखकर कहेगा कोई कोमलता जानकर मंगल कार्य आचरत। पर यह हृदय का चिन्ह नर हरि मालू का एक ही वचन भक्ति संबंध में वासना लंपट मन में कभी धरना नहीं। सुखमी जो हो युक्ति प्रयुक्ति उसके मन को आगे बढ़कर कार्यार्थ को अपने उसको अपनाओ। देखो जी दामा जी का धान्य भंडार गरीबों के लिए लुटाकर सौंग लेकर भिखारी का ईश्वर हुआ महार। नर हरि सोनार समर्थ पांडुरंग का परम भक्त वह देखे पांडुरंग के सर पर शिवलिंग शिवलिंग परम पवित्र उपजापति श्री कृष्ण उसका हुआ पुंडादास वृंदा पुरुष ही वस्त स्मशान बस्ती करता है फंसाकर मारा काल यवन 16 सहस्त्रों का राजन अंत में नहीं पावे समाधान। ब्रह्म स्थिति प्राप्त की जो जो चक्षु को दृश्यमान वह सभी कहे अपना अपना सुदाम के पोहे खाकर मन प्रसन्न बतावे जी। मृत्यु प्राप्त अकाल से द्रौपदी भी खाए चाव से हाथ घुमाकर मिठास से रसना से भक्षण करे शबरी के बैर उच्छिष्ट कहे न भक्षे उच्छिष्ट चाख के पदार्थ की मिठास देख कर दूर उसे फेंका नहीं। बालक नामा के लिए नैवेद्य किया भक्षण आपने गुण अवगुण ऐसे कितने वर्णन करना तुम्हारे जी। कृपा से ही उसके अब सोता हो सुनो ग्रंथ कथन श्री मच्छिंद्र योगी पूर्ण हिंगला देवी के गांव आया जी। पिछले अध्याय में कथन मच्छिंद्र मारुति युद्ध प्रबल अंत में सख्य होकर हिंगला स्थान आए जी। वह थी ज्वालामुखी भगवती महाप्रदीप्त आदिशक्ति उसके द्वार पर जाकर स्वयं दृष्टि मच्छिंद्रनाथ देखे जी। उस द्वार के द्वारपाल अष्ट भैरव महाकाल झगड़ा करने नाथ पंथ ऐसे द्वारपाल भैरव नागपत्र अश्वत्थ ठिकाने मच्छिंद्रनाथ गोसावी ने नेम चरण एवं विद्या पठन से प्रसन्न किया था देवतों को। शाबरी विद्या कवित्व उससे मिलाए वरद स्थिता ऐसे योगी प्रांजल कायस्थ था कैसे हुए देखेंगे जी। इस प्रकार मन में कामना युद्ध करने की भावना अष्ट भैरव अचानक प्रत्यक्ष पहुंचे द्वार पर उस सन्यासी को देखकर उसके देह वेश भाप कर कहे महाराजा योग दीपा कहाँ जाना है बताइए। उसने कहा शक्ति दर्शन अंतःकरण में लेना पूर्ण आप तो है सन्यासी तना क्यों अंदर जाना चाहते हो। जोगिया सुनकर कहे भैरव हम है यहाँ के रक्षक प्रतापवान भगवती की कृपा पाकर द्वारपाल का काम करते
कोई भी कामना स्थित आता है दर्शनार्थ, उसको पूछ के पाप पुण्य तभी अंदर भेजते हैं। चाल बोल देख कर मनुष्य पहचानते दूर से हम, पुण्यवान मनुष्य अम्बा दर्शनार्थ भेजते हम। जो पापी करे कलह हम पहचाने ऐसा अगर, लौटा देते ऐसे नर दर्शन पात्र नहीं जी। तस्मात बताना हमें किस प्रसाद के लिए कामना उत्पन्न मन में तेरे, अम्बा दर्शन लेने। हे महाराजा युगद्रुमा, पाप पुण्य को हमें बताना, दर्शन की बताना कामना, पश्चात अंदर जाने देंगे। मन में कैसा अर्थ कंदर्प, यहाँ नहीं करोगे प्रकट, नहीं देंगे जाने अंदर, प्रतिबंध करेंगे खचित। प्रवेश द्वार था अति महान, अगर करेगा झूठापना उसे पीछे खींच कर पूर्ण दंडित करेंगे जी। इस प्रकार तुम्हारा कर्माचरण इस जगत के कारण, उसे हमें बताकर पूर्ण दर्शन को जाना जी। कहे मच्छिंद्र हे द्वारपाल, हम नहीं जानत पाप पुण्य, कर्म सुकर्म अर्थ कंदर्प, ईश्वरार्पण किया जी हमने। जैसे लहरों के आभास से दोनों को नहीं मिले सुख, वैसे ही सावधपन में सुख दुख सर्वत्र विराजमान। नीति पुण्य द्रुमा तोड़कर ऐसा नहीं देखा कोई मन, तभी वे कहते नरेंद्रोत्तम, यह है कैसा कठिन कथन जी। जगत में देह धारण कर्मा कर्म से उत्पन्न पाप पुण्य, प्रपंच में ये दोनों साथ एक साथ चलते हैं। ऐसे सभी के गृहा प्रति है पाप पुण्य की कृति, तो हमें बताकर अभी मंदिर प्रवेश करना जी। जैसे इकट्ठा करके धना तभी प्राप्त मोह कांचना, वैसे बताए बिना कर्मा कर्म काम तुम्हारा चलेगा नहीं। बताना अभी प्रांजल वचन, स्पष्टता पूर्ण तुम्हारा मना, तभी होगा अम्बा दर्शन, प्रवेश होगा देवालय। अगर ऐसा नहीं करोगे, स्पष्ट कामना नहीं बताओगे, हमें प्रांजल नहीं कहोगे, लौट कर जाना पड़ेगा जी। स्पष्ट शब्दों में बताए बिना तुम्हारा प्रवेश नहीं होना, अगर होगा कथन झूठा दंड मिलेगा तुझे जी। सुनकर ऐसे मच्छिंद्रनाथ कहे आया है आदित्य सुत, उसके सामने तुम्हारा सामर्थ्य कैसे वर्णन करम मशक हो। जो महाप्रलय महारुद्र वह बैठा खाकर मुख चंद्र, वहां तुम्हारी कथा महेंद्र कैसे वर्णन करूं है मशक हो। सुनकर मच्छिंद्र का आह्वान क्रोधित हुआ भैरवों का मन, ऐसे अष्ट भैरव एकत्र तात्काल सज्ज हुए। जिस प्रकार घमेंड बताए जाकर, सबलों के समूह में खग बातें बताएं प्रदीप्त होकर, बड़े पक्षियों के सामने तन्याय से अष्ट भैरव सज्ज हुए करने युद्ध, त्रिशूल परशु गांडीव टणत्कार हुआ जी। निकाल कर अपने तरवार मुद्गल की परम कठिनता देख कर, ऐसे बर्ची मांडू अंकुश चत्र चलने लगे युद्धार्थ। गदा दारू का यंत्र अचाट, भाले गुप्ती कुठार मुखट, ऐसी शस्त्रें हाथ में लेकर अष्ट भैरव खड़े हैं। देख कर सभी मच्छिंद्रनाथ भस्म झोली में डाला हाथ, जय जय श्री गुरुराज दत्ता कहकर भस्म लिया हाथ में। दश दिशा को मंत्र फेंक कर विभूति लगाकर अपने देह, पश्चात कहे मित्रा वरुण देव मम कार्यार्थ सज्ज होना। अश्विनी अग्नि वात वरुण धरा अमर भूदेव ब्राह्मण, गण गंधर्व तरंगिणीवत सिद्ध रहना कार्यार्थ। बुद्धि सिद्धि योगी असंख्य रहते जो है इस ब्रह्मांड, उस सभी को नमस्कार सहाय करना हमें जी। ऐसी जपकर मंत्र शक्ति प्रोक्षण किया भस्म विभूति
युद्ध समारंभ के लिए आमंत्रित किया सभी को। पश्चात वज्र पंजर प्रयोग भूति पृथ्वी पर के सभी अस्त्रों प्रति मंत्र प्रयोग सर्व शक्ति भाल पर विभूति लगाए। वज्र से भी उसका शरीर हुआ उस समय अति प्रखर। कहे ऐसा मच्छिंद्र नाथ कार्य अपना अपना करना जी। अगर आने को करोगे अनुमाना तो मातृ पितृ शपथ गुरु को धिकार कर यश होगा नष्ट। मुख को काला करोगे जी ऐसा जीना संदेह रूप विराजमान होना मेरे घर। निर्जल कुएं में झोंक कर प्राण त्यजना सुनो जी। सुनकर यह वज्रवाणी जैसे प्रज्वलित तो होता अग्नि। पश्चात शस्त्रे शिखा नाथ के प्रति एक साथ जुटे भक्षण करने। जो अष्ट भैरव भद्रकाल त्वरित त्वरितता से छोड़े शस्त्रास्त्र। कहे इसका करना काल चिता भस्म में मिलाना उसे। फिर नाथ शरीर को करके लक्ष्य आठ ही शस्त्रों को फेंका अनिष्ट। त्रिशूल फरस नीट नाथ शरीर से झगड़े जी। अंकुश परम गुर्ज मुद्गर मांडू गदा भालचंद्र गुम्फी खंजीर बर्ची असिल सख्त प्रहार से भेदते। परंतु उन शस्त्रों को मच्छिंद्रनाथ तृण प्राय माने देखा। शस्त्र वृष्टि मेघ के समान मच्छिंद्र पर्वत सम हुआ जी। ऐसे उस हालत सभी शस्त्र देख कर निर्विघ्न परम होकर क्रुद्ध सज्ज किया गांडीवास्त्र जी। एक ने निर्माण किया वातशर दूसरा निर्मित कामास्त्र तीव्र तीसरे ने वासव अस्त्र निर्माण किया महाशक्ति। चौथे ने योजन किया नागास्त्र बंधन जो महातक्षक से भी दारुण। पांचवे ने ब्रह्मास्त्र प्रवीण शापदपि विराजमान। छठवा रुद्राक्ष प्रलय काल जो भक्षण कर सके ब्रह्मांड। सातवां दानवास्त्र सबल असंख्य राक्षस पैदा करे। आठवां कृतांतास्त्र प्रखर प्रेरते ही मृत होते सभी जन। प्रचंड हस्त पाश फेंक कर असंख्य लोगों का काल ऐसे फेंक कर शरारणव शुरू किया उन्होंने प्रलय पर्व। शस्त्रों को मंत्र गौरव देवता शक्ति प्रसन्न चित्त ऐसी योजना करके गांडीवास्त्र प्रेरित हुए आठ ही भीषण। ऐसे करते आकाश भ्रमण प्रलय काल आया जी। ऐसा प्रलय गति वात स्वर्ग पंथ महापर्वत वात चक्र में करते भ्रमण। जैसे कि सूर्य मंडल में कपास कामास्त्र परम कठिन उर्वशी का सौंदर्यपन अन्य द्वार से करे गमन। मच्छिंद्र जति इस प्रकार इन सभी को व्यक्त देखते ही देख कर काम मूर्छनी देव दानव मानव ध्यानी जपी तपी लगने लगे। वासव शक्ति होते ही प्रकट शब्दों का कड़कड़ाट उसे ब्रह्मांड पाठ उठाते ही धरा कंप जैसे। मन में दचक गया शेष मूर्धनी ग्रीवा उठाए ऊपर। कुर्म पीठ को समा कर भय से कांप रहा था वह। वरा उठाकर दांत कहे धरा में होगा रस व्यक्त। दिग्गज भयग्रस्त चित्त ऐसे भ्रमते दश दिशा। अस्त्रे नहीं वे परम अचाट प्रलय रुद्र का हलहलाट। विमानयान में देखे सुभट उसे भागने ही समझे नहीं। तेज देखकर सत्याद्भुत गंधर्व हुए मूर्छागत। तारांगण हुआ मलूल चंद्र छिपाए अपने मुंह को। सूर्य वरुण तात्कालिक कहे छिपना खग के उदर। जल्द ही प्रलय काल आएगा संसार में अभी। शिव हुआ भयातुर छिपना भी गिरी कंधर। ऐसा होते ही प्रलय ठीक ठिकाने पड़े अस्त्रे। उसमें विषवल्ली नागास्त्र प्रगटते ही विष फैला सर्वत्र। वहां हुई करणी अघटित आ गया विष से मूर्छना।
होते ही ब्रह्मास्त्र शापदी का उसमें प्रेरित रुद्रास्त्र पावक ऐसे सभी को जलाने हेता कहे ग्रासुंगा में ब्रह्मांड उसके सहायार्थ आया दानवास्त्र दौड़े वहां भयानक रक्षक उसमें प्रवेश करे कालास्त्र प्राण लेने लोगों का ऐसी युद्ध की रचना देखकर देखे अपने नयनों से मच्छिंद्र फिर 9 अस्त्र शक्ति मंत्र जप कर विभूति को फेंका उसने उससे अस्त्र विचक्षण देखे कैसे प्रतापवान वात अस्त्र के आगे आकर पर्वतास्त्र हुआ विराजमान इस उपरांत कामास्त्र के आगे जाकर अस्त्र ने संचार किया विरक्त होकर उससे कामास्त्र निर्बल होकर पीठ बताकर भाग गया वासव शक्ति अति दारुण उसका पश्चात हुआ मोहन उससे प्रभाव हुआ क्षीण वासव शक्ति का सर्वस्व नागास्त्र के पीछे पीछे खगेंद्रास्त्र कूदे पीछे सभी नागों की करके गुंडाली दाढ़ के नीचे रगड़े वह इस पर ब्रह्मास्त्र प्रलयानल इसलिए उसमें नहीं रहे अस्त्र शांति वरुण अपने मुख आशीर्वाद देते नाथ को ऐसे रुद्रास्त्र नहीं रहने दे केवल उसके सामने भेजा कार्तिकेय अस्त्र आते ही सभी देह शीतल दानवास्त्र को नहीं पर्याप्त उसे मच्छिंद्र का देवास्त्र करे शांत सभी जाते उसे देख कर अंतरिक्ष स्थान अपने अपने इस पर कालास्त्र प्रखर सामने देखकर संजीवनी अस्त्र पीछे पीछे पाश लेकर निर्लज्ज से भागे वह ऐसा आठों का आठों से ही सामना करके रखा समाधान अपना जो भी नौवा अस्त्र बचा उसकी हालत देखना जी देखना वातास्त्र सूर्य प्रताप सम भैरवों के शरीर करते ही प्रविश उससे अष्ट भैरव हुए विकल चलन वलन रुका जी वासव शक्ति होते ही प्रकट दहशत धड़ाड़े समस्त ब्रह्मांड वह प्रलय नाद सुना अम्बा ने अपने सेवकों को भेजा जी ऐसी परिचालिकाएं अगणिता लावण्यवती चामुंडा कोट्यावध शंखिणी डंखिणी योगिनी प्रत्यक्ष जल देवता भी आई वहां चंडा रंडा मुंडा कुंडा मंडा वंडा एवं वितंडा ऐसी कित्तेक देवता अष्टदेव ही पधारे वहां पहले जो थी 5 7 आई थी लेने समाचार उन्होंने प्रलय स्थिति देखकर सभी समुदाय को ही बुलाया वहां उसमें चामुंडा तीव्र कठोर शस्त्रास्त्रों से करने लगे मार परंतु वह वीर ब्रह्मच्छिंद्र अस्त्र से उन्हें सामना करे ऐसे वातास्त्र आकर्षण उससे अष्ट भैरव हुए क्षीण प्राण विकल देह धरणी पर निचेष्टित पड़े थे पश्चात एक क्षण चामुंडा समुदाय उनका कैसा किया विचार भूली क मोहनास्त्र काम शर से प्रयोजित तभी वह प्राबल्यवंत अस्त्र सभी के देह में संचरे गुप्तपूर्ण उससे क्षणे को होकर मूर्छित पिशाच सम भ्रमने लगी कोई वाद्य लेकर नाचते कोई बिना वजह टालियां पीटते कोई आकाश में ऊर्ध्व दृष्टि लगाते कोई हंसते गदा गदा कोई कहे विमान आया कोई खाम खा डुलने लगे भाया कोई दौड़ते मही पर दौड़ते ही पड़े उलट कर कोई रोते स्पंद कर कोई गोंधल गायन करते कोई रानो रान भ्रमते हे माँ बया बया चिल्लाकर कोई धूल में हड़बड़ाते कोई मृतिका ऊर्ध्व फेंके कोई उदो उदो कहे कोई रोते गिर पड़ते कोई निचेष्टित पड़ते ही भूमि मक्खियां घूमे उनके मुख कोई फुजुल गालियां देकर झगड़ा मोल लेते थे कोई प्रेम से मिठी लगाते कोई काष्ठ को ही खड़ा करके ऐसी माया प्रकार की विविध खेलती नारियां पुरुष जैसे कोई छोड़कर अपना वस्त्र काष्ठ को ही उसे पहनाकर
कोई हाथ लेकर पाषाण स्तनपान उसे करवाती, कोई निकाल कर चोली चिंधोटी, उससे ही परिधान करते लंगोटी, शरीर पर लगाकर भस्म विभूति, भोपला करते नरोटी का, कोई करके ऊर्ध्वस्त अलख कहकर मांगे भीका, कोई श्रृंगार आदि वस्त्र भूषण पाषाण को पहनाते, ऐसी होते ही चमत्कार, पश्चात क्या करे मच्छिंद्रनाथ, विद्यास्त्र फेंके उन पर, संचार करे वातास्त्र, अस्त्र था चपल बलवान, सभी वस्त्रों को इकट्ठा कर आकाश पंत से ले जाकर, गमन में सभी विराजमान, गगन में सभी विराजमान, ऐसे होकर सभी नग्न, नृत्य करे सभी भूमि पर, उस पर देखो मच्छिंद्रनाथ मायास्त्र को जपने लगा, उससे प्रकट अपार पुरुष, सर्वाभरण से महादक्ष, नग्न मंडल के सामने आकर घूमने लगे देखो जी, इस प्रकार करके हालत ओठों से जपा स्मरणास्त्र, उससे सभी को स्मरण, नग्न देह का हुआ जी, देह स्मरण होते ही स्थित, देखते रहे अपना ही देह, तो नग्न शरीर केश मुक्त, परम लज्जित वे हो गई, देखा उन्होंने चारों ओर आंखों से अपने पुरुष अपार, उससे बहुत लज्जित होकर यहाँ वहां दौड़ने लगी, ऐसे भागते दौड़ते देखा, भैरवों को देखा प्राणहीन, कंठ तक आया था प्राण, भूमि पर रक्त गिरता था, अपने आंखों से देखकर भगवती के पास गई सभी भागकर, सभी को नग्न देखकर अंबिका मन में आश्चर्यचकिता, पूछे क्यों यह कैसे हुआ, किसने तुमको नग्न किया, कहे सभी शुक्र नष्ट हुआ, इसलिए ऐसी अवस्था जी, देखो ए माई जोगी आया एक, कहाँ से नहीं हम जानता, हमारी ऐसी अवस्था कर प्राण लिया भैरवों का, अभी हे जननी क्या रहा, प्रथम छोड़ना स्वस्थान अपना, नहीं तो होगी वैसे ही दशा, हमें दिखे हे जननी, भैरवा सह वीर धुरंधर, उसके प्राण कैसे कंठ तक, इसलिए सुमन विचार ऐसा ही होना है माते, वह नहीं जोगी माया जननी, सूर्य पुत्र ही दूसरा जन्मा मही, मन का भय कभी नहीं जगत में से नहीं नष्ट, की एकादश प्रलय रुद्र, एक ही शरीर में सभी भद्र, देव दानव नक्षत्र चंद्र भक्षण करने आया लगे, कि माँ प्रलय बीज स्थान, आज ही लाया उसे पकड़कर, आप तेज मही वायु आकाश, लगे भक्षण करेगा ही, इसलिए अभी माँ सत्वर इस स्थान को छोड़ना त्वरित, कैसे भी करके अपने प्राण बचाना जीवित जननी है, ऐसे होकर भयग्रस्त कंपायमान भ्रमित होकर, कोई बोलने में गबड़ कर आया आया कहे जी, ऐसी भवानी दीक्षा माया, देख कर आश्चर्य करे मन, अपने चित्त में ढूंढ कर कौन किसका कहाँ से आया, देख अपना कवि नारायण ऊपरी चर वसु का प्रिय नंदना, मच्छिंद्र नाम से अवतार लेकर इस जगत में विराजमान, ऐसे समझकर अपने चित्त सभी को दे अंबिका वस्त्र, भेज कर आगे नारियां समस्त बाहर आई जगत त्रय जननी, मच्छिंद्र के पास आकर शीघ्र प्रेम से गले को उसे लगा, देखते ही जगन माता को मच्छिंद्र चरणों पर माँ के गिर पड़ा, मच्छिंद्र नाथ को लेकर अंक पर कहे किया तुमने प्रताप, अभी भैरव प्राण रहित, सावध करो उन्हें जी, सुनकर अंबिका का कथन प्रसन्न हुई चित भगवानी मन, अस्त्र विद्या वाताकर्षण निकाल लिए उस समय, जैसे दूध में से पानी चूस कर लेता है हंस समय पर, वैसे ही वाताकर्षण अस्त्र निष्ठुर निकाल कर प्राण लेता है, जैसा पंचाक्षरी कुशलता पूर्ण
मही से तंत्र मंत्र निकाल लेता पूर्ण, तन्नाय से विद्या शक्ति समस्ता निकाल ले मच्छिंद्रनाथ। अथवा स्वबुद्धि विचक्षण कार्य होगा पर स्वाधीन, उसे युक्ति प्रयुक्ति से करे प्रिय, अपने बुद्धि से जैसा जी। ऐसा कहकर दृष्टांत भैरव हुए सावध, चलन वलन का शरीर में संचार पूर्ववत हुआ जी। उठकर आश्चर्यचकित देखने लगे चारों दिशा प्रता, देखा मच्छिंद्र को अंक पर लेकर जगन माता बैठी थी। फिर वे अष्ट भैरव वीर आ गए अंबिका के दृष्टि पर, कहे हे अम्बे प्रताप बहुत, मच्छिंद्र ने है किया हम इनकी रणनीति। देखना चाहते थे कसौटी, पश्चात नागपत्र अश्वत्थ से लेकर सभी कथन किया अम्बा को। नाग अश्वत्थ से कहानियां सुनकर कहे माता यह है धन्य वीर। पश्चात मच्छिंद्र को कहे माता प्रताप मुझे बताना जी। जैसे दूध में से जल शोष लेता है राजहंस, कैसे अभी युद्ध संबंध चमत्कार मुझे बताना। इस पर बोले मच्छिंद्रनाथ कैसे बताऊं कौन से अर्थ, कहे माता इस पर्वत को आकाश में उड़ाना जी। उड़ाना ऐसा कि जहाँ के वहाँ पुनश्च रखना जी। सुनकर अम्बा का वचन मच्छिंद्र ने हाथ लिया भस्म विभूति, नाग देवता वायु अस्त्र मंत्र जप कर किया युक्त, फेंकते ही पर्वत पर वात उदय हुआ जी। नाग ने पर्वत सर पर उठाकर उसे गगन में ले जाकर वात चक्र में करके भ्रमण, प्रपंच प्रचंड रथ के समान जी। उसे उलथने की शक्ति अम्बा देखे अपने चित्ती, परंतु शेष सर की पर्वत में ही दृढ़ थी गिरी नहीं। आखिर कहे वह धन्य ना था जिसने पर्वत वात किया व्यक्त, युद्ध में जैसे शत्रु से ऐक्य ऐसा धन्य विराजित, पूर्ण वात पर पर्वत अपने सर पर लेकर पर्वत, जैसा कि मत्स्योदर आकर छिपा जी। की व्याघ्र बकरी रहे एकत्र एक ही पेटारे में व्यक्त, नाग गरुड़ कथा कथन प्रेम पूर्ण करते हैं। कन्याय मच्छिंद्र ने किया सद्विद्या का ऐसा धाम रचा, प्रेम से चूम कर कहे उतारना इस पर्वत को भूमि पर। ऐसे मच्छिंद्र ने वात आकर्षण कर पूर्व स्थान पर पर्वत उतार कर किया अम्बा का समाधान अपने सद्विद्या से जी। नाथ एवं भगवती पश्चात गए अंबिका स्थान पर, रहकर वहां 3 रात्र नमना नमन करके निकले जी। ऐसी प्रसन्न चित्त अम्बा प्रदान किए उसने 2 अस्त्र, स्पर्शास्त्र विभक्तास्त्र प्रसाद ऐसा दिया जी। देखो ऐसा प्रसाद लेकर निकल पड़ा अम्बा को वंदन कर, 12 मल्हार के मार्ग पर निकल पड़ा नाथ जी। आगे 12 मल्हार का कथन श्रोताओं को बतावे धुंडी नंदना, नर हरि मालू नामाभिधाना, जगत में प्रसिद्ध नर हरिवंशी धुंडी सुता, मालू वधे कवित्व वही बोले ज्ञानेश, ग्रंथकर्ता निमित्त मात्र, स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्षकाव किमियागार, सदैव सुने भावित चतुरा। चतुर्थाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। पंक्तियां 159। श्री नवनाथ भक्तिसार चतुर्थोध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगकानिपमच्छिंदराद्याः चौरंगे रेवाणक परदरी संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। इस अध्याय के पठन से अधूरे बचे हुए काम पूरे होंगे, शत्रु की कपट नीति बंधित होगी।